राकेश टिकैत ने इस देश के हिंदू मुसलमानों को जोड़ने के लिए ये नारा दिया है कि हम सब एक हिंदुस्तान के वासी हैं। यहाँ अल्लाह राम में अंतर नहीं है। हम कहेंगे अल्लाहू अकबर तो मुसलमान कहेगा हर हर महादेव। इस देश में मुसलमानों ने, मैंने पढ़ा है अखबार में, मुसलमान भाइयों ने जिन कौन से शहर में वहाँ थोड़ा बहुत 2-4 घरे हैं हिंदुओं के, उन्होंने शंकर का मंदिर बनवा दिया है। जब आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, एक ममता दीदी जय श्री राम नहीं बोलती, इससे काम नहीं चलेगा। हमको शिक्षा चाहिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की हमारे की रक्षा चाहिए, बीमारी की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पर बोलिए। देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध है मुझको मिट्टी की, देश नहीं झुकने। तो अब क्या हाल हुआ है, इन्होंने देश को, जो हमारी संपत्ति थी सरकारी, हवाई अड्डा देखिए, रेलवे स्टेशन रेल देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और आज हम यहाँ जो किसान हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पे कि राकेश टिकैत जी ने अपने महापंचायत में, मुजफ्फरनगर की महापंचायत के मंच से उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा ये था कि अल्लाहू अकबर, और पीछे से जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने बोला हर हर महादेव। अब ये मुद्दा काफ़ी गरमाता जा रहा है, इसको लेके कई तरह के सवाल हैं, तो इसी बारे में बात करते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। ताऊ हमारे साथ हैं। ताऊ, ये बताइए कि इस नारे को लेके आखिर इतनी राजनीति क्यों की जा रही है, क्या बात है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो भी भाई आपके वीडियो को इसको देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार और राम राम करना चाहता हूँ। ये हमारा किसान आंदोलन है। किसान की कोई जाति और धर्म नहीं होता। पहली बात तो ये है कि हम पूरे हिंदुस्तान के वासी, किसान मजदूरों का ये देश है। और धर्म, पहले हम मानव बनकर आए हैं। हम पेट में से न चुटिया रखा के लाए, न चुटिया कटवा के आए। हम सब मानव हैं। और हमारे अंदर जो आज ये सत्ता में पार्टी बैठी है, ये अंग्रेजों की दलाल थी। इन्होंने, जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति थी, वही नीति इन्होंने अपना ली है। एक हिंदू की बहुतायत देश में ज़्यादा है, हिंदू धर्म इस देश में ज़्यादा है, तो ये हिंदुवाद का नारा लगाते हैं। हम, जो हमारा संविधान है वो कहता है एक सांप्रदायिकता, मतलब इस धर्म से अलग, धर्मनिरपेक्ष। ये भारत धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्म को पीछे रखिए, पहले हम मानव हैं, मानवता की बात करिए। यहाँ गरीब अमीर सब एक साथ बैठकर खाना खाएं, एक साथ सम्मान मिले, छोटी बड़ी जाति का अंतर मिटे, ये हमारा संविधान कह रहा है और इसी को लेके आगे चलना है। ये तो पहले जो हमारे राजा महाराजाओं के राज थे, उसमें क्या था, जो वैसे छोटी जाति थी, छोटे तबके के लोग थे, वो बेचारे अपने पीछे झाड़ू बांधते थे, जिस जहाँ कर निकलते थे, अपने साथ कटोरा रखते थे, उस कटोरा में थूकते थे, उन पर धरती में थूकने का अधिकार नहीं था। क्या आज आप उसी दोबारा जो गुलामी थी, उसी गुलामी को हिंदुस्तान में काबिज करना चाहते हैं? अरे ये आए कहाँ से? ये भाई हैं हमारे। हम इस हिंदुस्तान के वासी, जिस समय देश को आज़ाद किया गया, वो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब एक साथ मिलकर लड़े। आज जो किसान आंदोलन है, उन्होंने सबको एक कर दिया है। एक झंडे के नीचे एक मुट्ठी बांध के सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो उससे जो हमारी सरकार है, बीजेपी, आरएसएस, उसकी नींद हराम हो गई है। क्यों? उसका ये एजेंडा चलेगा नहीं। क्यों? सबसे पहले हमारे पेट में जगते खेम रोटी की भूख लगती है। रोटी आएगी कहाँ से? जब हमको काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, कहीं किसी के यहाँ मजदूरी करें, काम करें, नौकरी करें, जब ही तो रोटी मिलेगी। तो ये 3 चीज जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों की तो बात करते नहीं। ये तो धर्म की राजनीति करके पूरा देश भुखमरी में जाए, कोई इलाज कहीं हो ना उनका। तो ये तो वो बच्चों की आज पढ़ाई का हालत देखिए आप, क्या हो गया है। 1.5 साल से 2 साल से स्कूल बंद हैं। बच्चे जो थोड़ा बहुत जानते थे, जो 4-5 में पढ़ते हैं बच्चे, या 8-7 में पढ़ते हैं, उनका जीवन खराब हो गया है। बिना पढ़े इन्होंने, बिना पेपर दिवाए उनको पास कर दिया। आगे क्या होगा? तो ये एक भविष्य अंधकार में है। लेकिन ताऊ, इस नारे की जरूरत क्या थी? राकेश टिकैत जब मंच पे गए थे, वो किसान नेता हैं, तो उन्हें इस नारे की सांप्रदायिकता को या लोगों में एकता की भावना लाने की आखिर इस समय जरूरत क्या पड़ी?
राकेश टिकैत ने इस देश के हिंदू मुसलमानों को जोड़ने के लिए ये नारा दिया है कि हम सब एक हिंदुस्तान के वासी हैं। यहाँ अल्लाह राम में अंतर नहीं है। नहीं, हमको अंतर रखना चाहिए। हम उसी की औलाद हैं, उसी के बच्चे हैं। जब परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, तो लड़ाई किस बात की? ये धर्म की जो राजनीति इन्होंने फैलाई है, देश में नफरत फैलाई है, उसकी काट है ये नारा। जी, हम कहेंगे अल्लाहू अकबर तो मुसलमान कहेगा हर हर महादेव। इस देश में मुसलमानों ने, मैंने पढ़ा है अखबार में, मुसलमान भाइयों ने जिन कौन से शहर में, वहाँ थोड़ा बहुत 2-4 घरे हैं हिंदुओं के, उन्होंने शंकर का मंदिर बनवा दिया है। जब कोरोना में, मैंने पढ़ा है मेरठ की और एक इलाहाबाद की, कोरोना में हिंदू मर गए, उनका कोई परिवार ने भी उनकी लाश नहीं उठाई, और हिंदू भाई, उन मुसलमान भाइयों ने उनका हिंदू रीति से दाह संस्कार किया और अपना कंधा लगाकर उन्होंने उस लाश को जलाया। तो ये क्यों फैलाते हैं इस कुरीति को? इनको देश को बढ़ाना है। तो जो राकेश टिकैत जी ने नारा दिया है हर हर महादेव अल्लाहू अकबर, उसी से देश आगे बढ़ेगा। हम सब मिल के रहेंगे, शांति से रहेंगे, देश का उत्थान होगा। और जब हम, मतलब ये किसान आंदोलन जो किसानों की नस्ल और फसल को बचाने से शुरू हुआ था, अब देश की धरोहर एकता को बचाने पे खत्म होगा। देखिए बेटी, एक बात बताते हैं, किसान इस आंदोलन को चला, आंदोलन ये देश में कितने हुए हैं जब से ये सरकार आई है। इन्होंने तो रोज कानून बनाना, कभी नोटबंदी कर देना, बिना समझी बिना पढ़ा प्रधानमंत्री देश के भाग में आ गया। नोटबंदी, जीएसटी जैसे फैसले ले लिए, उसको ये पता नहीं था आगे ये क्या बनेगा बना हुआ। जो छोटे छोटे बेचारे कारोबारी थे, उनका कारोबार बंद हो गया। ये तो पूरे देश को, जो बड़ी बड़ी कंपनी है विदेशी, मोनोसेंटो, कारगिल और ये अडानी अंबानी, तो उनका आगे कुछ नहीं है। ये तो उनके हवाले देश को करना चाहता है। ये हमारे देश को खूब पूरी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में व्यापार करने के लिए आई थी। जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में देश को इतनी मशक्कत लगानी पड़ी और कुर्बानी देनी पड़ी, तो ये तो हम देश बिक जाएगा। इस देश को किसान बिकने नहीं देगा, क्योंकि थोड़े दिन हुए हैं आज़ादी को, पता है सबको, खून पसीने और कुर्बानी से आज़ादी मिली। ये नारा तो प्रधानमंत्री भी देते हैं ना कि देश नहीं बिकने दूंगा। उन का नारा था झूठा। ये सारे देश ने देख लिया, देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध है मुझको मिट्टी की, देश नहीं झुकने। तो अब क्या हाल हुआ है? इन्होंने देश को, जो हमारी संपत्ति थी सरकारी, हवाई अड्डा देखिए, रेलवे स्टेशन रेल देखिए, और ये हमारी ये तेल की कंपनी थी जो सरकारी थी, उनको दे दिया सेठों को। इन्होंने छोड़ा क्या है देश में? हमारी एक वहाँ है स्टील प्लांट है, वहाँ उसको बेच दिया, जिसमें हमारे 32,000 कर्मचारी काम करते थे, बेचारे 20,000 पक्के परमानेंट थे और 12,000 संविदा पर का। इन्होंने मतलब कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है देश की जिसको देश का गर्व हो। एक ये हमारा पूरे देश का, इन्होंने तो सेठों को बेच दिया है। इसी के लिए आज किसानों ने, जब उनकी जमीन पर नौबत आ गई है, पूरे उद्योग व्यापार और इन्होंने जो सब पर वित्त, सब पे कब्जा करने के बाद सड़क, बिजली घर और ये हॉस्पिटल, स्कूल, सब पे मतलब प्राइवेटीकरण कर दिया। जब हमारी खेती पर इन्होंने नजर डाल दी, तो किसानों ने कहा भाई हम तो मजदूर बन के रह जाएंगे अपनी खेती में। किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया, और किसानों ने, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने पंजाब के भाइयों को, जिन्होंने इस बात को सबसे पहले समझा क्यों? एक वहाँ 95% खरीद होती है, वो हमसे पहले से जागरूक हैं। वहाँ जो MSP की खरीद है 95% होती है, हमारे यहाँ क्या होता है 6%, 7%। हमारा भी माल लुट रहा। बिहार वाले भाइयों को रोज मंच से बोलते हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की हालत और बुरी है। तो पूरे देश में किसानों को MSP की गारंटी मिले। और ये जो तीनों काले कानून हैं, जो हमारे ही लिए नहीं, जब नाज गोदामों में बंद हो जाएगा, तो ये तो जब बेचेंगे जब चाहे भूखा मर जाए कोई, जब तेजी आएगी। और किसान की फसल को मंदा करने से, फसल से पहले थोड़ा बहुत निकाल देंगे बाजार में, जिससे फसल लुट जाए किसान की। इन्होंने ये हालत कर रखी है। इस हालत को रोकने के लिए किसानों ने और मजदूरों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने अब इनके अन्याय को सबने समझ लिया है, और एक सुर में सबने आवाज लगा दी है, एक हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। ये अन्याय
हमारे अंदर भी उन्हीं का खून है। खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, हम उन्हीं की संतान हैं और उन्हीं का खून हमारे अंदर दौड़ता है। हम इस गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 100 दिन जीने से एक दिन जीना अच्छा है, पर गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी और ना गुलामी स्वीकार करेंगे। किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया तो पूरे देश आज उनके साथ खड़ा है। तो मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से वहाँ महापंचायत आयोजित की गई और उसका असर दिखने को भी मिला कि बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ लोग एकत्रित हुए, किसानों का समर्थन किया और अब सरकार की तरफ से भी उसका असर दिख रहा है। आज करनाल में महापंचायत की जा रही थी, वहाँ देखा गया कि पहले तो उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी। उसके अलावा वहाँ पे जो किसान नेता गए थे, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, उनको हिरासत में ले लिया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया किसानों के प्रदर्शन पे। तो अगर आप लोग तैयार हैं, आपकी तादाद ज्यादा हो रही है, आपका जनाधार बढ़ रहा है, तो सरकार भी पीछे से अपनी तैयारी तो पूरी करेगी। देखिए बेटी, हम यहाँ कोई हम वैसे नहीं आए हैं। हमारी ये 70 साल 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, पहले से पीड़ा सहन की है। उस पीड़ा के लिए हम यहाँ आए हैं। हम ही लुटते रहें, हमारा ही माल लुटता रहे और हम पिटते रहें, हमारे ऊपर लाठी बरसती रहे, हमारी टांट फूटती रहे। सड़कों में उस मुख्यमंत्री बेहुदाई कहूँगा मैं, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, सड़क क्यों खुदवाई गई, क्यों वाटर कैनन चलवाई गई, क्यों लाठी बरसवाते हो किसानों पर? अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है, जब किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। ये हमारे देश के संविधान है और हम स्वतंत्र कहाँ हैं जब हमारी आवाज ही दब गई तो? आवाज नहीं दबने देंगे। इन्होंने कहा था मुट्ठी भर किसान है, इन्होंने को मुजफ्फरनगर की पंचायत में दिखा दिया, हरियाणा की रोज पंचायत में, यहाँ से आगे रोज किसान जिलों पर पंचायत करेंगे, हर जगह पंचायत करेंगे। जो भाई अभी सोया हुआ है, जो इनके अंधविश्वास में डूबा हुआ है, उनको बताएंगे कि ये बच्चे जो हमारे हैं, पिछली पीढ़ी, अगर हमसे गलती हो गई तो वो हमको कभी माफ नहीं कर सकते। और जो हमारे 600 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं, हम उनकी आत्मा को क्या जवाब देंगे जाकर? ये हमारा सबका फर्ज है, पूरे देश का फर्ज है। इस लड़ाई में सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें और ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। महापंचायत में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली, जिस तरीके का समर्थन देखने को मिला किसान आंदोलन को, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे आप? मैं योगी आदित्यनाथ जी को ये कहूँगा, एक वहाँ महापंचायत में मैं तो बेटी गया नहीं, पर जो भाई गए हैं, हमारे मुसलमान भाइयों ने अपनी मस्जिद खोल दी, उनके लिए नहाने का इंतजाम किया गया, मस्जिदों में चाह पानी का इंतजाम किया गया। मुजफ्फरनगर ने भारत में एक रिकॉर्ड बना दिया है, एक वहाँ सबने अपने दरवाजे खोल दिए, सबके सोने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था की गई घर घर में। और सबको मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, एक ममता दीदी जय श्री राम नहीं बोलती, इससे काम नहीं चलेगा। हमको शिक्षा चाहिए, सबसे पहले स्वास्थ्य की हमारे की रक्षा चाहिए, बीमारी की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पर बोलिए। हमको ये ना चाहिए नोएडा में आप फिल्मी डांस के लिए वो बना गए जन कितना पैसा लगा रहे हैं। यहाँ कोई नोएडा में बड़ा डिग्री कॉलेज बनता, बड़ा मेडिकल कॉलेज बनता, जिससे हमारी जनता का भला होता। उसमें कौन नचकैया 10 होंगे, 5 होंगे, उससे क्या पूरा देश कमा लेगा? अरे इसमें पढ़ता एक आपने देखा होगा, ये मीडिया तो बिक गई है। सुशांत मर गया, वो कौन था सुशांत? जब था बिहार का चुनाव, आपने आर भारत पर और जन कितने चैनलों पर, जी न्यूज पे, सुशांत मर गया, सुशांत मर गया। क्या सुशांत किसी देश का राजा था? अरे राजा के लिए भी इतना नहीं रोया जाता। 10-5 दिन कहते हैं भाई झंडे को नीचा कर दिया, हमारे देश का प्रधानमंत्री मरा है, तो सुशांत के लिए क्यों रोते हो? जाना सबको है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये भी शरीर जाएगा। कुछ कर्म बढ़िया करके जाओगे तो दुनिया याद करेगी। आज उन शहीदों का पूरा देश नमन करता है, जिन्होंने एक भी दिन। बीजेपी जाएगी कि नहीं जाएगी? बीजेपी का जाना बेटी निश्चित है। ये तो कुछ भी कहते रहें, ये डकैत जब किसी को लूट लेता है और जिस रास्ता से लुट जाता है
तो आगे बताता है भाई इस रास्ता में लुटेरे बैठे हैं, यहाँ कर मत जाना कोई। ये तो देश जग गया है। और जो आवाज उठ जाती है वो आवाज दबती नहीं। इनकी मीडिया कुछ भी कहे, पर रात दिन किसान मजदूरों ने अपनी मांग के लिए एक दिन रात दिन का परिश्रम किया है। आपने देखा ठिठुरती सर्दी को सहन किया, तपते हुए गर्मी को सहन किया। आज बरसात हुई है, कई कई बार हमारे टेंट उड़ गए हैं बरसात में भी और गर्मी में भी, उनको फिर संभाला है। हम धैर्य से, अनुशासन से, अपने किसान नेताओं की बातों का आदर करते हुए, उनकी बातों को अपने भीतर उतारते हुए, अगर उन्होंने ये कह दिया एक आज गोली खानी है तो कोई पीछे नहीं हटेगा। हम अब भी सरकार को कहना चाहते हैं, ये भारत का किसान को आप कमजोर मत समझिए। ये किसान वो शख्सियत है जो जब नाज नहीं था, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से गेहूं आता था सड़ा हुआ, जिसको सुअर नहीं खाते थे, वो किसानों ने आज देश का भंडार भर दिया अपनी मेहनत की कमाई से। और आप उनको उनकी फसल का दाम नहीं देते। कब तक लूटेंगे, कब तक पिटेंगे? अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, डॉक्टर, वकील सब किसानों के पीछे लग गए हैं। एक ये पूरे देश की लड़ाई बन गई है, जन जन की लड़ाई है। किसान उसका आगे एक वो है धैर्यवान। किसान को धैर्यवान समझिए, साहसवान समझिए। किसान की फसल मर जाती है बेटी, ये हमको पता है, कभी पानी से गड़ जाती है, कभी जाड़ा मार जाता है, तो उस खेत को छोड़ता नहीं, दोबारा फिर तैयार करता है। इसलिए किसान अपने धैर्य से, तो कहते थे कभी भग जाएंगे ये यहाँ से, चले जाएंगे, कब तक। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुद्वारों के लंगरों को और हमारे किसानों ने जो लंगर चलाए हैं। ये 4 साल तक मोदी सरकार रहेगी, 3 साल और रह लगे, और 3 साल से भी कम, जब तक लंगर नहीं हटेंगे। हमारे महाराज जी ने एक दिन कह दिया था, जो बड़ा लंगर है, जब किसानों का आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएंगी, हम लंगर यहाँ चलते रहेंगे। तो हम लड़ाई को हार कैसे जाएंगे? जहाँ गुरुओं की कृपा हो जाती है वहाँ तो आनंद ही आनंद आ जाता है। आज देश दोबारा अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ रहा, जीतेगा, 100% जीतेगा। कोई ताकत नहीं जो इस लड़ाई को रोक ले। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। बहुत शुक्रिया था बात करने के लिए।